हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, तो देखिए, आज हम जानेंगे बहुत ही रहस्यमय घटना। आज हम जगन्नाथपुरी के बारे में जानेंगे कि अंतिम रहस्य क्या है, मतलब कलयुग का क्या अंत शुरू हो गया है या फिर जगन्नाथपुरी में कोई भविष्यवाणी हुई है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो ये मतलब मैंने एक सेंटेंस जो आपके साथ मतलब जनरेट किया, तो देखिए ये बहुत रहस्यमय और आध्यात्मिक प्रतीत होता है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, इसमें कई गहरे और पौराणिक संदर्भ छिपे होते हैं। चलिए थोड़ा इनको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली बात ये कि जो भी हम आपको वीडियो के द्वारा साझा करते हैं, जो भी जानकारी, तो वो पुराणों और शास्त्रों से संबंधित रहती है ना? चलिए, तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि जगन्नाथपुरी का रहस्य क्या है दोस्तों? आखिर जगन्नाथपुरी है कहाँ पे? तो देखिए, जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य में स्थित हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा होती है। इसके साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं। अब देखिएगा, रहस्य कैसा? मंदिर की ध्वज का उल्टा लहराना। अब आप एक बात बताइए, हवा की दिशा के विरुद्ध ध्वज लहराता है। हवा की दिशा के विरुद्ध मतलब हवा जिस तरफ चलती है उसके विरुद्ध ध्वजा लहराता है, जो विज्ञान की दृष्टि से हमें तो असंभव लगता है। फिर दूसरी बात ये कि सुदर्शन चक्र का अद्भुत रहस्य कैसे? मंदिर के ऊपर आप देखेंगे जो स्थित चक्र है वो किसी भी दिशा में देखो, है ना, आप चाहे मतलब ईस्ट से देखो, वेस्ट से, नॉर्थ साउथ, जहां से भी देखोगे आप, वह हमेशा आपको आपके सामने ही प्रतीत होता है। आपको लगेगा कि ये मेरे सामने ही है। दूसरी बात, रथ यात्रा का रहस्य कैसे? हर साल यहाँ पे रथ यात्रा के समय तीनों देवताओं के रथ को खींचने हजारों लोग आते हैं। आपने भी देखा होगा आजकल जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है ना? तो आपने देखा होगा रथ खींचा जाता है और यह जो उत्सव है अत्यंत रहस्यमय रूप से संपन्न होता है। फिर वहां पे और भी रहस्य है कैसे? मंदिर की रसोई और भोजन का रहस्य कहते हैं, एक चूल्हे पर 7 बर्तन रखे जाते हैं। सबसे ऊपर का बर्तन पहले पक जाता है, फिर नीचे के, जो कि भौतिकी के नियमों से विरुद्ध है। भाई, पहले ऊपर का बर्तन पक ही नहीं सकता, पहले नीचे का पकना चाहिए। ओके। फिर देखिए, अब कहते हैं कि कलयुग का अंत होने वाला है। ऐसा जगन्नाथपुरी में हमें कुछ ना कुछ वहां पे ऐसे मतलब क्या बोल सकते हैं, रहस्यमय चीजें मिली हैं। जैसे क्या? देखिए, पुराणों के अनुसार, हम तो यही कहेंगे, पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेंगे, जो अधर्म का नाश करेंगे। ऐसा माना जाता है और ऐसा बताया भी गया है और यह हजारों वर्ष पूर्व भविष्यवाणी ही हुई थी। आपने अगर वैष्णो देवी देखा होगा, वैष्णो देवी की कथा, तो आपने देखा होगा कि जो भगवान श्री राम थे, उन्होंने बोला है कि मैं कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेकर आऊंगा। चलिए, जगन्नाथपुरी में आपने देखा होगा स्थित भगवान की विग्रह मूर्तियां कलयुग के अंत से पहले वो स्वयं विलीन हो जाएंगे। कौन सी मूर्तियां? जो कि मतलब वो बलदाऊ, श्री कृष्णा और सुभद्रा जी की हैं। कहते हैं कि हर 12 से 19 वर्षों में मूर्तियों का नव कलेवर मतलब नए शरीर में स्थानांतरण होता है। एक दिन यह प्रक्रिया हमेशा के लिए रुक जाएगी और यही माना जाता है कि कलयुग का संकेत मिल जाएगा हमें। फिर देखिए, कहते हैं कि दुनिया का आखिरी सच है कुछ। क्या सच है भाई? कहते हैं कि जगन्नाथपुरी का केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि धर्म और युग चक्र का संकेत है। कहते हैं कि जैसे जैसे पाप और अधर्म बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कलयुग का अंत समीप आता जाएगा। और कहते हैं कि जब जगन्नाथ मंदिर के रहस्य पूर्णतः प्रकट होंगे, तो वह सत्य और असत्य के बीच अंतिम युद्ध का संकेत हो सकते हैं, जो कि कल की अवतार से जुड़ा गया है। क्या बोला मैंने? जब जगन्नाथ मंदिर के जो रहस्य वो पूर्णतः प्रकट हो जाएंगे, कि जो भी रहस्य है ना, और सत्य और असत्य के बीच अंतिम युद्ध का संकेत हो सकता है, जो कल की अवतार से जुड़ा हुआ है। जगन्नाथपुरी का जो अंतिम रहस्य है वो केवल एक मंदिर और स्थान का नहीं, बल्कि मानवता, धर्म और युगों के बदलाव का प्रतीक है। यह रहस्य हमें सत्य, आत्मा और ब्रह्मांड चक्र को समझने की प्रेरणा देता है।
देखिए, कहते हैं कि विष्णु जी का जो अंतिम अवतार होगा वो कल्कि, कहते हैं कि वे एक घोड़े पर सवार होके आएँगे और अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। और कहते हैं कि यह सब शुरू होगा जगन्नाथपुरी से, जिसमें भगवान अभी भी दिव्य रहस्य के रूप में मौजूद हैं। ऐसा भी कहते हैं कि जगन्नाथ ही काल है और वही मोक्ष है ना? अब देखिए, हम आपको और भी कुछ रहस्य बताते हैं जगन्नाथपुरी के जुड़े। माना जाता है कि मंदिर में श्री कृष्ण की लकड़ी की देह में आज भी हृदय धड़कता है। आप जब जाएँगे वहाँ पे तो आप देखिएगा कि श्री कृष्ण भगवान जो हैं, वो लकड़ी की देह में उनका हृदय धड़कता है। ऐसा भी कहते हैं कि सिंह द्वार में पैर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ जो है वो बंद हो जाती है, जबकि बाहर से आवाज़ सुनाई देती है। मतलब जब आप यहाँ पे जाएँगे तो आपको सारे रहस्य पता चल जाएँगे। ऐसा भी कहते हैं कि मंदिर के अंदर और बाहर कई अन्य रहस्य और मान्यताएँ हैं जो मंदिर को ख़ास बनाती हैं। दूसरी बात कहते हैं कि कुछ लोग इन रहस्यों को कलयुग के अंत से जोड़ते हैं, है ना? जैसे जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वो कलयुग के अंत का केंद्र है। यह माना जाता है कि मंदिर में श्री कृष्ण के हृदय धड़कने और अन्य रहस्य कलयुग के अंत के संकेत हैं। आपने देखा होगा कि कलयुग के जो भगवान है वो जगन्नाथ जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब भी आप जगन्नाथपुरी घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ धार्मिक भी है ना? वहाँ पे बीच भी आपने देखा होगा। मतलब कलयुग में जो इंसान आजकल चाहता है मंदिर भी जाए, घूमने भी जाए रात में, है ना? तो वो सब चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगा। जगन्नाथपुरी मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इससे जुड़े कुछ रहस्य हैं जो मैंने आपको बताया। आप वहाँ पे जाएँगे तो आपको आकर्षित हो जाओगे आप वहाँ के मंदिरों से। कुछ लोग इन रहस्यों को कलयुग के अंत से जोड़ते हैं। देखिए, लेकिन ये केवल एक मान्यता है ना? चलिए, तो बहुत ही सुंदर रहस्य हमने आपके साथ साझा किया दोस्तों। देखिए, कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का जो अंतिम रहस्य है ना, क्या वही कलयुग का अंत है? तो वो तो हम आपको बाद में ही बताएँगे। वैसे हमने आपको मोस्टली जो रहस्य वो बता चुके हैं कि वहाँ पे कैसे चक्र घूमता है, वहाँ पे झंडे का दिशा क्या रहता है ना? और अगर आप एक बार जगन्नाथपुरी के दर्शन करने जाएँगे तो आपको सारे रहस्य आपको पता चल जाएँगे दोस्तों। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो जो हमारी वीडियोज़ है दोस्तों, जो भी सनातन धर्म को अपनाते हैं, है ना? जो जानते हैं, तो उनको अवश्य बताएँ, है ना? और ये वीडियो उनके साथ शेयर भी करें। ताकि उन्हें भी पता चले कि जो कलयुग में जो जगन्नाथपुरी का रहस्य क्या है और कलयुग का अंत शुरू कब हो जाएगा। चलिए, तो बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।